सो हेलो फ्रेंड्स, सोल्जर फिटनेस क्लब में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अमन कुमार और इस वीडियो हम लोग अपने सोल्जर को कैसे बल्कअप किया जाए इस बारे में 6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो है गाइज, यह 6 एक्सरसाइज बहुत ही यूनिक है और यह काफ़ी तेज़ी से आपके सोल्जर्स को बल्कअप करेंगे। सो चलिए गाइज, बिना किसी रुकावट के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वह है इंक्लाइन पुशअप्स। सो गाइज, इंक्लाइन पुशअप जो है यह हमारे चेस्ट के मेजर और माइनर पेक्टोरियल मसल्स को एक्टिवेट करती है। इस साइज को परफॉर्म करने से हमारे शोल्डर्स, हिप्स, बैक, आर्म्स मसल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके कारण कि गाइज हमारा शोल्डर जो है वह बल्कअप हो पाता है। सो ये गाइज, चलिए हम लोग देखते हैं इंक्लाइन पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इंक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक इंक्लाइन सरफेस की। आप इस साइज को अपने स्टीरियो पर भी परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं इंक्लाइन पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले गाइज आपको अपने दोनों हाथों को इंक्लाइन सरफेस पे कुछ इस प्रकार फिक्स कर देना है। फिक्स करने का गाइज आपको पुशअप के पोजीशन में कुछ इस प्रकार से आ जाना है। एंड देन गाइज आपको स्लोली कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर जाना है। एंड देन गाइज आपको कम बैक करना है। सो गाइज, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स काउंट फॉर 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। इस प्रकार से एक्सरसाइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद आपको लगाना है इसके कुल 3 रेपिटेशन। इसी के साथ गाइज अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वह है बेंट ओवर वाई। यह हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड के साइज को इंक्रीज करता है। पुशिंग और पुलिंग परफॉर्मेंस के इंक्रीज होने की वजह से गाइज यह हमारे शोल्डर मसल्स को स्टेबलाइज भी करती है। सो ये गाइज, चलिए हम लोग देखते हैं बेंट ओवर वाई को कैसे परफॉर्म किया जाता है। बेंट ओवर वाई को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 ब्रिक्स की। 2 ब्रिक्स लेने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से अपने पोस्चर को नीचे की ओर झुका लेना है। अपने पोस्चर को नीचे की ओर झुकाने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से ब्रिक्स को पीछे की ओर धकेलना है। इस प्रकार से गाइस हम लोग इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स काउंट फॉर 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। इस साइज को परफॉर्म करने के वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको हल्के ब्रिक्स का यूज करना है। हल्के ब्रिक्स का यूज करने से होगा क्या, आपके शोल्डर्स में पेन महसूस नहीं होगा। सो गाइज, यदि आप बिगिनर्स हो सो आपको इस साइज को आराम से परफॉर्म करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसको 11 परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने हैं इसके कुल 3 रेपिटेशन। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 की। सो हमारे एक्सरसाइज नंबर 3 जो है बेंट ओवर लेटरल रेज। हमारे लेटरल डेल्टॉइड को बिल्डअप करने में गाइज यह काफ़ी मदद करता है। उसके बाद फ्रेंड्स यह हमारे शोल्डर को काफ़ी हद तक बल्कअप करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं बेंट ओवर लेटरल रेज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो है फ्रेंड्स, इस साइज को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 ब्रिक्स की। 2 ब्रिक्स लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से अपने पोस्चर को नीचे की ओर झुका लेना है। अपने पोस्चर को नीचे की ओर झुकाने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से इस साइज को परफॉर्म करना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स काउंट फॉर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद आपको लगाना है इसके कुल 3 रेपिटेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब लोग बात करते हैं साइज नंबर 4 की। सो फ्रेंड्स, हमारा जो साइज नंबर 4 है वह है इन्वर्टेड पुशअप। सो फ्रेंड्स, इस साइज को परफॉर्म करने से हमारे चेस्ट और आर्म्स के सारे मसल्स
एक्टिवेट होते हैं। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से हमारा होल बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। एट लास्ट गाइज, यह हमारे अपर बॉडी के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ गाइज यह हमारे शोल्डर को बल्कअप करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं इन्वर्टेड पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टेड पुशअप को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाना है। कुछ इस प्रकार से इन्वर्टेड पोजीशन में आने के बाद गाइज आपको अपने हेड को कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर ले जाना है एंड देन आपको ऊपर की ओर आना है। सो है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स काउंट फॉर 11। सो 1 एंड देन कम बैक, 2 एंड देन कम बैक, 3 and then come back, 4 and then come back, 5 and then come back, 6 and then come back, 7 and then come back, 8 and then come back, 9 and then come back, 10 and then come back, 11 and then come back। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने हैं इसके कुल 3 रेपिटेशन। अब बात करते हैं हम लोग साइज नंबर 5 की। सो गाइस, हमारा जो साइज नंबर 5 है वह इंक्लाइन पुशअप विथ रिवर्स हैंड। रिवर्स हैंड होने की वजह से गाइस यह हमारे हैंड का पोस्चर करेक्ट करता है। उसके बाद यह हमारे ट्राइसेप्स के डीप मसल्स को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद यह हमारे एब्स और अपर बॉडी पार्ट्स को काफ़ी हद तक बूस्ट अप करती है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं इंक्लाइन पुशअप विथ रिवर्स हैंड को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इंक्लाइन पुशअप विथ रिवर्स हैंड को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक इंक्लाइन सरफेस की। सो गाइस, हमने इंक्लाइन पुशअप को सीधी हाथों से परफॉर्म किया था। सो गाइस, इंक्लाइन रिवर्स हैंड को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से रिवर्स कर लेना है। इस प्रकार से रिवर्स करने के बाद गाइस आपको अपने हाथों को इस इंक्लाइन सरफेस पे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है। करने के बाद गाइस आपको पुशअप की पोजीशन में आ जाना है। पुशअप के पोजीशन में आने के बाद गाइस आपको धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। इस प्रकार से गाइस हम लोग इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। लेट्स काउंट फॉर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। इस प्रकार से इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने इसके कुल 3 रेपिटेशन। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव साइज की, जो कि है डिक्लाइन पुशअप। सो गाइस, डिक्लाइन पुशअप जो है यह हमारे अपर बॉडी पार्ट्स जैसे चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और हमारे ट्राइस मसल्स को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लास्ट गाइस, यह हमारे ओवरऑल अपर बॉडी का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं डिक्लाइन पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो फ्रेंड्स, डिक्लाइन पुशअप को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इस प्रकार से एक ऊंचे सरफेस की। ऐसा सरफेस ढूंढने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से पुशअप के पोजीशन में आ जाना है। पुशअप के पोजीशन में आने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर जाना है। इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स काउंट फॉर 11। सो 1 एंड देन कम बैक, 2 एंड देन कम बैक, 3 and then come back, 4 5 6 7 8
9, 10 and then 11। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस साइज को भी 11 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने इसके कुल 3 रेपिटेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिक एक्सरसाइज की, जो कि हमारे शोल्डर को काफ़ी तेज़ी से बल्कअप करती है। सो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज को आपको रेगुलर बेसिस पर करना है, आपको 10 दिनों में ही फर्क देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप शोल्डर फिटनेस क्लब में बने रहें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह का फिटनेस या हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर के। तब तक गाइज आप शोल्डर फिटनेस क्लब में बने रहें।